हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 9 लेजर कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पूरा लेजर का कॉन्सेप्ट समझ लिया कि लेजर पोस्टिंग का ओवरव्यू कैसा होता है, जर्नल एंट्री में हम पास करते हैं, उसके बाद कैसे पोस्टिंग होती है लेजर में, उसके बाद अकाउंट को कैसे बैलेंस करते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो बच्चों चलिए अब इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशंस लेजर के। ठीक है, तो अब आपको और ज़्यादा वैरायटी ऑफ एंट्रीज मिलेंगी और खूब सारे लेजर्स आपको बनाने के लिए देखने मिलेंगे और कैसे उसमें पोस्टिंग हो गया आप वो भी देखोगे। ठीक है, पहला वाला इलस्ट्रेशन जो है वो बहुत ही सिंपल है, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। पास द ओपनिंग एंट्री ऑन 1 April 2020 ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ रमन, ऑल्सो पोस्ट द ओपनिंग एंट्री। तो बच्चों हमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं और हमें 1 April 2020 को एक ओपनिंग जर्नल एंट्री, हमने सीखा था ओपनिंग जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, वो पास करनी है और उसके बाद उनके वेरियस अकाउंट में लेजर में पोस्ट करना है। ठीक है, चलिए तो अब एक चीज़ समझो, क्या कि जब आपका सपोज ये ईयर एंड हुआ 31 मार्च, ठीक है, अब आप जब 1 तारीख को आपका नया साल स्टार्ट होता है 1/4, ठीक है, 1 अप्रैल से आपका नया साल स्टार्ट होता है, तो जो 31 मार्च के ईयर एंड पे आपके जो बैलेंसेस हैं उनको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। ठीक है, कहाँ पे? अगले साल में। तो कितना कैश आपका बचा रह गया पिछले साल वो अगले साल में आप उसको इंट्रोड्यूस करोगे, कितना आपका स्टॉक रह गया क्लोजिंग स्टॉक वो आप अगले साल में लेके आओगे, कितने डेटर्स थे कितने क्रेडिटर्स थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की आप एक ओपनिंग एंट्री पास करोगे। तो सबसे पहले तो वो देख लेते हैं ओपनिंग एंट्री कैसे होगी। अब आपको पता है एक चीज़ बहुत सिंपल सी, क्या कि भाई हमारे जो असेट्स हैं उनका होता है डेबिट बैलेंस, ठीक है, और जो हमारी लाइबिलिटीज है या कैपिटल है उनका होता है क्या? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो बस अब इसमें से पहचानो कौन कौन से एसेट्स हैं हमारे, कौन कौन सा डेबिट साइड में आएगा और हमारी कौन कौन सी लाइबिलिटीज है क्या क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, तो वो चीज़ों को डेबिट करेंगे और लाइबिलिटीज जो होंगी उनको क्रेडिट करेंगे। चलिए, तो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड क्या है? हमारा असेट है। तो अब आपकी एंट्री देखते जाओ। आप देखो आपको कैसा है, ये इन द बुक्स ऑफ रमन जर्नल, ये आपको इस तरीके से पूरा फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट, ये आप देख चुके हो जर्नल का फॉर्मेट। इसके बाद आप डेट क्या डालोगे? April 1, क्योंकि नए नए साल की शुरुआत हो रही है। ठीक है, पहला दिन है आज। चलिए, तो कैश अकाउंट को डेबिट आपने कितने से किया बच्चों? 20,000 से। ठीक है, अब देखो आगे फिर क्या है? सन्ड्री डेटर्स 60,000। तो आप सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट किया आपने, डेटर भी आपका असेट होता है 60,000 से। फिर क्या है आपका? स्टॉक ऑफ गुड्स, तो गुड्स भी आपका असेट है, उतने बेचने बचे हैं हमारे, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 40,000 रुपये। प्लांट, ठीक है, तो हमारे पास जो भी प्लांट मशीनरी टाइप का है कितना है, तो वो भी हमारा असेट है, प्लांट अकाउंट डेबिट कितना? 50,000। फिर नेक्स्ट क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग भी हमारा असेट है, तो वो उसको भी हम क्या करेंगे? डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख। ठीक है, अब क्रेडिट क्या करोगे? सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है आपका? बोझ है सर पे, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी को हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो आप 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट करोगे, कितना बच्चों? 1 लाख। क्लियर है इतना? लेकिन ट्विस्ट ऑफ द स्टोरी क्या है? ट्विस्ट ऑफ द स्टोरी ये है कि आपका ट्विस्ट ऑफ द स्टोरी ये है बच्चों, आपको ये पता है इक्वेशन एक, क्या कि असेट्स के बराबर होता है क्या? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, अब आपका असेट साइड का टोटल देखो जरा, यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 लाख ये हो गया, ये 2 लाख हो गया, 2,50,000, 2,70,000। ठीक है,
तो असेट्स आ रहा है बच्चों आपका कितना, 2,70,000। तो बैलेंस शीट का असेट साइड आपका है 2,70,000 का, लेकिन लायबिलिटी अभी आपकी सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स थी कितना, 1 लाख। 1 लाख। तो बच्चों अब आपको पता है कि कैपिटल आपका कितना आ जाएगा, कैपिटल आपका हो जाएगा 1,70,000। तभी तो हमारी बैलेंस शीट टैली होगी, क्योंकि आपको पता है हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं, ये हमारी बैलेंस शीट होती है, तो यहाँ पे हम असेट्स लेते हैं, यहाँ पे हम लाइबिलिटीज लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले कैपिटल लिखते हैं, फिर सारी लाइबिलिटीज लिखते हैं, और असेट्स में हमारे सारे असेट्स आते हैं, और फिर हमारा टोटल होता है। ठीक है, तभी हम असेट्स के बराबर लाइबिलिटी प्लस कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपका जब कैपिटल, जब आपको असेट्स का टोटल पता है, आपको लाइबिलिटीज पता है, तो अब आपको कैपिटल भी निकालना पड़ेगा, जो आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा। आपने इस इक्वेशन से क्या निकाल लिया, कैपिटल आपका 1,70,000। तो आपकी यहां पर भी एंट्री क्या होगी बच्चों, टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इज अ क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, क्रेडिट करते हैं हम, तो 1,70,000 से। क्लियर है। तो अब देखो आपका डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 2,70,000, और क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 2,70,000। हमेशा हर जर्नल एंट्री में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर आना चाहिए। ठीक है, तभी इवेंचुअली जब आपकी जाके बैलेंस शीट बनेगी तो सब चीजें बराबर आएंगी। क्लियर है इतना। ठीक है, तो ये आपकी ओपनिंग एंट्री आपने पास कर दी। अब इस एंट्री को देख के जरा मुझे बताओ कि कौन कौन से लेजर अकाउंट बनेंगे। कैश अकाउंट, हाँ भाई, एक कैश अकाउंट का लेजर अकाउंट बनेगा, सन्ड्री डेटर्स का एक लेजर अकाउंट बनेगा, स्टॉक का एक लेजर अकाउंट बनेगा, प्लांट का एक लेजर अकाउंट बनेगा, लैंड एंड बिल्डिंग का एक बनेगा, सन्ड्री डेटर्स का बनेगा, और कैपिटल का बनेगा। मतलब टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 7 लेजर अकाउंट बनेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना। और अभी कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, ये बैलेंस आपको लेकर आना है। बच्चों एक चीज छोटी सी और मेरी ध्यान रख लो, मैं आपको रिव्यू करवा देती हूँ। क्या हमने एक चीज देखी थी, जब हम सपोज कोई भी अकाउंट बना रहे, जैसे कैश अकाउंट बनाया, ठीक है, तो यहां पर हम डेबिट की एंट्रीज करी, यहां पे हम क्रेडिट की एंट्रीज करी। ठीक है, अब जैसे इसका हमने बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस निकाला, तो हम क्या लिखते थे, बाय बैलेंस CD। ठीक है, मतलब बाय बैलेंस कैरी डाउन, उसको हम कैरी डाउन कर रहे हैं। लेकिन हमारे कैश अकाउंट में सपोज हमारा ये 1 साल की एंट्रीज यहां खत्म हो गई, अब हम 1 अप्रैल को नए साल की एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बाय बैलेंस जो कैरी डाउन है, अब बच्चों इसी से ये हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस था, अब ये मेरा क्या बन जाएगा, 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस। तो बच्चों यही चीज क्या हो जाएगी अब मेरी, टू बैलेंस BD, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आया समझ में। एक बार फिर से देख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो कैश अकाउंट, तो बच्चों अब एक चीज समझने की कोशिश करो कि मेरा जब कैश अकाउंट बना है, यहां पे आप थोड़ा बड़े बड़े में आप समझ लो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा कैश अकाउंट था पिछले साल का, तो ये 31 मार्च को जब मैं अपना बैलेंसिंग करूंगी अकाउंट्स की, ठीक है, तो मैं यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, मेरा बाय बैलेंस CD। सपोज कितना आया, जैसे यहाँ पे 20,000 ले लिया हमने, है ना। तो बच्चों 31 मार्च को मेरा क्या आया, बाय बैलेंस कैरी डाउन, उसको हम कैरी डाउन कर रहे हैं अगले साल के लिए। ठीक है, अब जब हमारा ये अकाउंट यहां क्लोज हो गया, फिर जब हमारी अब 1 अप्रैल आएगी, ठीक है, तो बच्चों ये जो हमारा कौन सा क्लोजिंग बैलेंस जो ये था, ये क्या था, डेबिट बैलेंस था। तो इसीलिए इसको जब हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले साल में, तो इसको हम डेबिट साइड पे क्या लिख देंगे, टू बैलेंस BD। मतलब यहां CD लिखते हैं, यहाँ पे BD, यहाँ पे कैरी डाउन कर रहे हैं, उसको नीचे भेज रहे हैं, और यहाँ पे उसको हम ब्रॉड डाउन कर रहे हैं, उसको हम लेके आ रहे हैं अगले साल में। ठीक है, तो टू बैलेंस BD कितने से हो जाएगा आपका, 20,000 से। यही किया है बच्चों यहां पे हम लोगों ने। हमारा 31 मार्च को जो भी बैलेंस था, ठीक है, वो हमको दिया हुआ था,
ये हमें पूरा ओपनिंग एंट्रीज करनी है, तो हमें दे दिया था 20,000 रुपये हमारा बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस। तो इसको जब आप एंट्री करोगे बच्चों तो क्या होता है, कैश का आपका डेबिट करते हो, देखो तो कैश में आप कैश को आपने डेबिट किया कितने से, 20,000 से, तो आपने डेबिट साइड पे कितना लिख दिया, 20,000। और ये क्या है, ये बैलेंस है जो आप लेकर आए हो, ब्रॉट डाउन किया है आपने, तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, टू बैलेंस BD April 1। ठीक है, समझ में आ गया। बस अब आपको सारे देखना आगे के कितने आसान लगेंगे। चलो अगला क्या है, सन्ड्री डेटर्स का अकाउंट बनाएंगे। ये भी डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में लिख दो 60,000। ये हमारा सन्ड्री डेटर्स का अकाउंट हो गया, डेबिट साइड में लिख दिया 60,000। ठीक है, और क्या हो जाएगा, April 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, जब 31 मार्च को लिखेंगे तो लिखेंगे कैरीड डाउन। ठीक है, क्योंकि हम उसको कैरी डाउन करेंगे, और जब 1 अप्रैल को एंट्री करेंगे, ओपनिंग एंट्री करेंगे, वो हमारी ब्रॉट डाउन से होगी। ठीक है, चलो फिर क्या है, स्टॉक हुआ डेबिट, तो अब स्टॉक का भी एक अकाउंट बनेगा, लेजर अकाउंट, और डेबिट साइड पे कितना लिख दोगे बच्चों आप, 40,000। तो स्टॉक अकाउंट बन गया, और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, 40,000, वही टू बैलेंस BD। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्लांट अकाउंट डेबिट 50,000, ऐसे प्लांट अकाउंट भी बना दिया आपने। ये प्लांट अकाउंट हो गया आपका 50,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, चलो आगे देखो, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट कितने से बच्चों, 1 लाख रुपए से। तो लैंड एंड बिल्डिंग का आपने बना दिया, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 1 लाख से डेबिट साइड पे लिख दिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, चलो अगला देखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है बच्चों, क्रेडिट किया आपने कितना, 1 लाख रुपए। तो देखो अब जरा, तो आप अब देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स का क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट साइड में लिखोगे क्या, 1 लाख, और जब राइट साइड में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, बाय, है ना। लेफ्ट में लिखेंगे तो टू करके लिखते हैं, और राइट में लिखते हैं तो बाय करके लिखते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपए। आया समझ में, बहुत सिंपल है। चलो ऐसे ही बच्चों कैपिटल का बन जाएगा, कैपिटल अकाउंट कितना, 1,70,000। ठीक है, तो 1,70,000 से हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट साइड पे आपने कैपिटल अकाउंट बनाया, उसका क्रेडिट साइड पे 1,70,000 लिख दिया, और क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आया समझ में, आया समझ में। तो बच्चों ये हमारा था क्या, इलस्ट्रेशन 1। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए तो अब आगे हम लोग इलस्ट्रेशन 2 भी देख लेते हैं। चलिए तो इलस्ट्रेशन 2 देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। इसमें हमें अलग अलग ट्रांजैक्शंस दिए हैं बच्चों। ठीक है, तो इसकी हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, और उसके बाद हमें उनको अलग अलग लेजर में पोस्ट करना है। ठीक है, चलो तो क्या बोल रहा है, एक एक करके पहले जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं सारी। क्या बोल रहा है, April 1 रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो इसकी आपको जर्नल एंट्री पता है क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक है, तो April 1 को आप एंट्री क्या कर दोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए अगला, डिपॉजिटेड इन बैंक 70,000, तो हमने बैंक में डिपॉजिट किए, मतलब बैंक बैलेंस बढ़ रहा है और मेरा कैश बैलेंस कम हो रहा है, तो क्या करूंगी, मैं बैंक को डेबिट करूंगी और कैश को क्रेडिट करूंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 70,000। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो फिर क्या हुआ, बॉट गुड्स फॉर कैश, कैश में हमने गुड्स खरीदे, परचेज की, कैश गया, तो इसकी एंट्री आपको पता है, बहुत सिंपल सी है। खर्चा क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या है, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, तो हमने बैंक से कुछ पैसा निकाल लिया अपने ऑफिस यूज के लिए। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, मेरा बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और कैश निकाल रही हूं तो कैश बैलेंस बढ़ रहा है, तो क्या एंट्री हो जाएगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, 1,000 रुपए। चलिए इसके बाद सोल्ड गुड्स टू कृष्णा 1,500 रुपए, 1,500 के गुड्स हमने कृष्णा को बेचे, ना लिखा है कैश में बेचे ना चेक, तो क्या मान के चल रहे हैं यहाँ पे, क्रेडिट में बेचे। तो कृष्णा कौन बन गया हमारा, कृष्णा हमारा डेटर बन गया, तो कृष्णा को हम क्या कर देंगे, डेबिट 1,500 से, और सेल्स अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। ठीक है, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलिए फिर
बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम 2250, हमने श्याम से गुड्स खरीदे 2250 रुपए के, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है कि हमने कैश में पेमेंट किया है चेक में, तो क्या मानेंगे कि हमने उधार में खरीदा, क्रेडिट परचेज की है। ठीक है, क्रेडिट परचेज करते हैं तो क्या एंट्री होती है बच्चों, परचेज इज डेबिट ही होगा, खर्चा बढ़ रहा है हमारा। ठीक है, दूसरा क्रेडिट क्या होगा, श्याम, हमने सर पे बोझ ले लिया, हमने अभी उसको उधारी नहीं चुकाई। ठीक है, तो हमारे सर पे उधारी आ गई है, लायबिलिटी आ गई है, तो हम श्याम अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 2250 से। फिर रिसीव फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा से हमको कितने मिल गए बच्चों, 1500 रुपए मिल गए। ठीक है, तो इसकी तो बहुत सिंपल एंट्री है, कैश मिला, कैश आया। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और कृष्णा हमारा डेटर था, तो उतने से अब उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो हमारा कृष्णा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, डेटर कम हो रहा है हमारा। नेक्स्ट देखो, पेड कैश टू श्याम, श्याम को हमने 2150 दे दिए। ठीक है, अब बच्चों यहां पर लिखा नहीं है, लेकिन आप ये चीज देखो, यहां पे हमने श्याम से कितने के लिए थे गुड्स, 2250 रुपए के। ठीक है, और हमने उसको कितने का दे दिया, 2150। ठीक है, तो मतलब 100 रुपए हम मान के चल रहे हैं, यहाँ पे देखो क्या लिख दिया है, 100 रुपए का उसने हमें डिस्काउंट दिया है, क्लियरली लिखा है, देखिए। ठीक है, तो 2250 के हमने गुड्स खरीदे थे श्याम से, अब श्याम को हम फुल एंड फाइनल पेमेंट कर रहे हैं, जिसमें हमने उसको 2150 पेमेंट कर दिया और उसने 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो हमारी उधारी 2250 की पूरी पूरी खत्म। तो उधारी बच्चों श्याम को हमने क्रेडिट किया था, उधारी खत्म होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो श्याम को क्या कर देंगे, डेबिट, कितने से डेबिट करेंगे, श्याम अकाउंट डेबिट 2250। आपने पेमेंट कितने का किया, 2150, तो टू कैश अकाउंट कितना कर दोगे, 2150 का, और आपको डिस्काउंट मिला, मतलब क्या हुई, आपकी इनकम हुई, आपका गेन हुआ, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितना हो जाएगा बच्चों, 100 रुपए। क्लियर है ये एंट्री। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कैश सेल्स फॉर द मंथ, तो हमने कैश सेल्स करी, तो बहुत सिंपल एंट्री, कैश आया, कैश डेबिट, और रेवेन्यू हुआ। ठीक है, तो क्या हो जाएगी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 8000 रुपए से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, पेड रेंट, अब अप्रैल 30 को हमने रेंट पे किया और सैलरी भी पे की राम को 3000 रुपए, तो इसकी हम एक साथ एंट्री कर देते हैं, क्या बच्चों, खर्चों को डेबिट कर दो और कैश को क्रेडिट कर दो। तो आप क्या एंट्री कर दोगे, रेंट अकाउंट डेबिट 500 रुपए, सैलरी अकाउंट डेबिट 3000, टू कैश अकाउंट टोटल कितना, 3500। आप चाहो तो आप अलग अलग एंट्री भी पास कर सकते हो, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500 से, फिर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3000 से, कैश आपका टोटल 3500 ही जा रहा है। तो आप इस पूरी एंट्री को 2 एंट्री में करो या 1 एंट्री में करो, बात एक ही है। ठीक है, चलो ये भी हो गया आपका। तो बच्चों आपकी सारी जर्नल एंट्रीज पास हो गई। ठीक है, आपने पूरी जर्नल बना ली। अब बारी है किसकी, अब बारी है सबके लेजर अकाउंट बनाने की। ठीक है, तो अब एक एक लेजर अकाउंट बनाते हैं सबके साथ साथ में और उसको टिक करते जाते हैं। चलिए, सबसे पहली एंट्री क्या थी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो 2 अकाउंट बनेंगे हमारे, कौन कौन से, कैश और कैपिटल। चलो तो 2 अकाउंट देख लेते हैं, कैश अकाउंट बना लिया और ये कैपिटल अकाउंट बना लिया। ठीक है, अब एंट्रीज देखो क्या क्या हो रही है, क्या हो रहा है, कैश को मैं क्या करूंगी, डेबिट करूंगी 1 लाख से। ठीक है, कैश को मैंने डेबिट किया 1 लाख से, तो यहाँ पे क्या करोगे, अब देखो कैश अकाउंट पे, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाओगे और यहाँ पे 1 लाख डेबिट कर दोगे। ठीक है, क्या है यहाँ पर, किस रीजन से ये 1 लाख रुपए डेबिट हुआ है, कैश टू कैपिटल एंट्री हुई थी, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 1 अप्रैल 1 को एंट्री हुई है तो डेट आप अप्रैल 1 लिख दोगे। क्लियर है इतना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फिर आप उसी एंट्री को, अब इसी एंट्री को आपने कैश अकाउंट में पोस्ट कर दिया,
अब इसको आपको कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना है, तो कैपिटल को आप क्या कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो, ठीक है, कैपिटल को आप क्या कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो, तो क्रेडिट साइड में आप क्या लिख दोगे बच्चों, 1 लाख। और रीजन क्या है उसका क्रेडिट होने का, कैश, कैश अकाउंट टू कैपिटल है ना, तो बाय कैश अकाउंट आप यहाँ पे लिख दोगे अप्रैल 1 को। क्लियर है इतना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, बैंक टू कैश। तो बच्चों कैश अकाउंट तो बना हुआ है, अब एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, कौन सा, बैंक अकाउंट, ठीक है। अब एंट्री क्या हो रही है कि बैंक को हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, तो एक बैंक अकाउंट और बना ले। चलो ये बैंक अकाउंट भी बना लिया, ठीक है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। क्या एंट्री हो रही थी, बैंक अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड में क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट 70,000, ठीक है, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट कर रहे हैं 70,000 से, और रीजन क्या है उसका डेबिट होने का, कैश अकाउंट। सिमिलरली इसकी एंट्री कैश अकाउंट में भी होगी, तो एंट्री क्या थी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू कैश मतलब कैश के क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे 70,000 क्रेडिट कर देंगे, और एंट्री क्या होगी, बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। क्लियर है इतना, चलो नेक्स्ट एंट्री है परचेजेस टू कैश। तो कैश अकाउंट बना हुआ है लेकिन परचेज अकाउंट नहीं बना है, तो परचेज अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, और कितने का अमाउंट है एक बार वो भी देख लो, 5,000 रुपए का, ठीक है। तो बच्चों एक परचेज अकाउंट भी बना लेते हैं, एक परचेज अकाउंट भी बना लिया, ठीक है। एंट्री क्या हो रही थी बच्चों, परचेज अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड में आ जाओ अकाउंट के, ठीक है, कितना 5,000 से, तो 5,000 लिख दिया। किसके कारण हो रही थी, कैश के कारण, तो टू कैश अकाउंट। आया समझ में। अब एंट्री क्या थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हमने परचेज अकाउंट में तो इफेक्ट ले लिया, अब कैश अकाउंट में भी एंट्री करनी पड़ेगी। चलो तो कैश अकाउंट में चलते हैं, तो क्या एंट्री थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब कैश क्या हो रहा था, क्रेडिट हो रहा था, ठीक है। तो आप क्रेडिट साइड पे आ जाओगे और यहाँ पे क्या लिख दोगे, किसके कारण हो रहा है, बाय परचेज अकाउंट, कितना, 5,000। आया समझ में पोस्टिंग कैसे हो रही है, बहुत सिंपल है। और देखो कैश अकाउंट में क्या हो रहा है, मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ। जब कैश आ रहा है तो सारा डेबिट साइड में आएगा, ठीक है, तो सारा कैश जो आ रहा है, ठीक है, जो इन आ रहा है, और अगर कैश जा रहा है बिजनेस से, आउट हो रहा है, ठीक है, कैश इज गोइंग आउट, तो आपका क्रेडिट साइड में आती जाएंगी। तो बैंक में आपने डिपॉजिट किया तो आपका कैश गया, आपने परचेज किया तो आपका कैश गया, तो वो सब आपका इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ो, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, कैश टू बैंक, ठीक है। तो अब कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, हमने पैसा निकाला था, ठीक है, तो आपकी एंट्रीज जो है वो कैश अकाउंट में भी होगी और बैंक अकाउंट में भी होगी, कितने की, 1,000 रुपए की। तो अब एंट्री याद रखो, इसको हम लेजर में पोस्ट कर देते हैं। तो बच्चों क्या है, कैश अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड में आ जाओ, कितना, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए से एंट्री कर दी, ठीक है। और क्या हो रहा है, टू बैंक अकाउंट के कारण हो रहा है वो, तो यहाँ लिख दिया। अब सिमिलरली बैंक अकाउंट में भी आ जाओ, ठीक है, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक हो रहा है, मतलब बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो इधर आ जाओ, 1,000 रुपए क्रेडिट में लिख दिया, और किसके कारण हो रहा है, बाय कैश। क्लियर है इतना, ठीक है। चलो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है बच्चों, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो हमने ना कृष्णा अकाउंट बनाया है ना हमने सेल्स अकाउंट बनाया, तो हमको दोनों ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो बना लेते हैं, और कितना अमाउंट से हो रहा है, 1,500 रुपए, तो ये भी याद रखते हैं। चलो कृष्णा अकाउंट बना लो, ठीक है, तो एक सेल्स अकाउंट बना लिया बच्चों हमने, और ये कृष्णा अकाउंट बना लिया, ठीक है। एंट्री क्या हो रही है अब, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कृष्णा अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दो 1,500 रुपए, रिकॉर्ड कर लिया, किसके कारण हो रहा है, सेल्स के कारण, तो टू सेल्स अकाउंट लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली अब सेल्स अकाउंट में क्या हो जाएगा बच्चों, बाय कृष्णा, ठीक है, क्योंकि कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो रहा है तो सेल्स के क्रेडिट में आ जाएंगे, 1,500 लिख देंगे, बाय कृष्णा लिख देंगे। आया समझ में। चलो अगला देखो, अगली जर्नल एंट्री देखें जरा,
हाँ, अब है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम। तो आपने परचेज अकाउंट तो बनाया है लेकिन श्याम का अकाउंट नहीं बनाया है, तो श्याम का अकाउंट भी बना लो। क्या कितने से एंट्री हो रही है? 2250 से बच्चों, है ना। चलो तो परचेज का अकाउंट बना लेते हैं। एक और परचेज अकाउंट बना था हमने, श्याम अकाउंट नहीं बनाया है, तो एक श्याम का अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, क्या एंट्री हो रही है बच्चों? परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, मतलब श्याम क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में लिख दोगे आप 2250 और क्या लिख दोगे? बाय परचेजेस अकाउंट। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट, दूसरी एंट्री क्या होगी? इसका दूसरा इफेक्ट क्या होगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम। ठीक है, तो परचेज क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं, 2250 लिख दो डेबिट साइड में। किसके कारण हो रहा है? टू श्याम। आया समझ में? ठीक है, तो ये मेरा परचेज अकाउंट का हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री है बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। तो कृष्णा से हमें पैसा आया, है ना। तो अब कैश अकाउंट भी बना हुआ है, कृष्णा अकाउंट भी बना है, तो चलो दोनों में एंट्री कर लेते हैं। तो बच्चों कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट, तो डेबिट साइड में आ जाओ। कितना मिला? 1500 मिला। किसके कारण मिला? टू कृष्णा से मिला। ठीक है, तो टू कृष्णा करके 1500 लिख दोगे। अब जाओ कृष्णा के अकाउंट में, अब कृष्णा के अकाउंट में जाते हैं। ठीक है, और क्या हुआ है? कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, मतलब कृष्णा क्या हुआ है? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में लिख दो क्या? 1500, और क्या लिखोगे? बाय कैश अकाउंट। क्लियर है इतना? ठीक है, देखो कितना इजी है लेजर पोस्टिंग, कुछ नहीं है, बस आपको बाइफरकेट करके सबको अपने अपने डब्बे में डालना है और कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट क्या है? देखो अब यहाँ पे श्याम अकाउंट आ रहा है, कैश अकाउंट आ रहा है और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो बच्चों आपने श्याम अकाउंट बनाया है? हाँ बनाया है। कैश अकाउंट बनाया है? हाँ बनाया है, लेकिन डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट नहीं बनाया है। तो चलो इसको भी बना लेंगे। ठीक है, हम डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी ये हमने बना लिया। ठीक है, अब क्या एंट्री है बच्चों? जरा एंट्री देखो, श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो बच्चों एक बात बताओ, श्याम अकाउंट को क्या कर रहे हैं हम? डेबिट कर रहे हैं। तो चलो सबसे पहले श्याम अकाउंट पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको एक कंपाउंड एंट्री को सीखने मिलेगा कैसे करते हैं। ठीक है, तो श्याम अकाउंट को बच्चों क्या कर रहे हैं हम? डेबिट कर रहे हैं। तो डेबिट साइड में जाओ, लेकिन जो डेबिट हो रहा है वो दो कारणों से हो रहा है। ठीक है, 2150 हो रहा है टू कैश अकाउंट के कारण, और 100 रुपए हो रहा है टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट के कारण। आया समझ में? क्योंकि हमारी एंट्री क्या थी बच्चों? हमारी एंट्री थी श्याम डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो श्याम को डेबिट किया है किन कारणों से? इन दोनों कारणों से। तो टू कैश अकाउंट भी लिखोगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड भी लिखोगे, और 2150 और 100, तो ये टोटल कितना हो गया? ये 2250। ठीक है, जितने से हमने श्याम के अकाउंट को डेबिट किया था। आया समझ में? समझ में आई एंट्री? चलो बहुत बढ़िया। तो आपने श्याम अकाउंट में तो इसका इफेक्ट दे दिया, अब आपको कैश अकाउंट में भी इसका इफेक्ट देना है और डिस्काउंट रिसीव्ड में भी देना है। तो यहाँ पे 3 अकाउंट इन्वॉल्व हो गए। तो अब बच्चों देखो कैश अकाउंट में आपकी क्या एंट्री होगी? श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब कैश क्रेडिट हो रहा है। कितने से बच्चों? कितने से कैश क्रेडिट हो रहा है? 2150 से हो रहा है, और किसके कारण हो रहा है? श्याम के कारण। तो यहाँ पे आप लिख दोगे बाय श्याम। ठीक है, सिमिलरली डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्रेडिट हो रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट साइड में चले जाओगे आप, और क्या लिख दोगे? 100 रुपए। किसके कारण हो रहा है? श्याम के कारण। आया समझ में? तो श्याम डेबिट हो रहा है दो कारण से, कैश और डिस्काउंट रिसीव्ड के कारण से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों आ रहे हैं, लेकिन कैश जो है वो श्याम के कारण जा रहा है और डिस्काउंट रिसीव्ड में श्याम के कारण मिल रहा है। आया समझ में? इस तरीके से आपको ऑपोजिट अकाउंट देखना है। अगर आप क्रेडिट वाली चीजें रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको डेबिट साइड वाली चीजें देखनी है, और डेबिट साइड वाली चीजें रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको क्रेडिट साइड वाली देखनी है। आया समझ में? चलो अब ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जरा,
नेक्स्ट है बच्चों कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो दोनों ही अकाउंट बने, कैश भी बना है सेल्स भी बना है। तो चलो 8,000 से एंट्री करनी है, कैश अकाउंट के डेबिट साइड में चले जाते हैं फटाफट। 8,000 बुक कर दिया आपने, डेबिट कर दिया, किसके कारण हो रहा है, टू सेल्स अकाउंट के कारण। ठीक है, सिमिलरली सेल्स अकाउंट पे जाओ, सेल्स अकाउंट पे जाते हैं। ठीक है, तो कैश सेल्स की है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स के क्रेडिट में जाके 8,000 रिकॉर्ड करो, किसके कारण, कैश आ रहा है हमें, तो बाय कैश अकाउंट यहां पे कर देंगे। आया समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये कैश सेल्स भी हो गई हमारी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो अब आपने रेंट अकाउंट बनाया है, नहीं बनाया है, सैलरी अकाउंट बनाया है, नहीं बनाया है, ये भी दोनों बना लो, कैश अकाउंट तो बना हुआ है। तो बच्चों रेंट अकाउंट बना लिया और एक सैलरीज अकाउंट और बना लिया। ठीक है, तो बच्चों एंट्री क्या है, रेंट कितने का भरा, 500 रुपए का, रेंट अकाउंट डेबिट हुआ है कितने से, 500 से, तो 500 लिख दो, और पेमेंट किस में हुआ है, कैश में, तो टू कैश अकाउंट आ जाएगा यहाँ, है ना, क्योंकि एंट्री थी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, सिमिलरली बच्चों सैलरीज में क्या हो जाएगा, सैलरी कितने की पे करी, 3,000 से डेबिट की, तो डेबिट साइड में 3,000 लिख लो, पेमेंट हुई कैश में, तो टू कैश अकाउंट आ गया यहाँ। ये कुछ नहीं, जर्नल एंट्री ही चल रही है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, देखो उसी की पोस्टिंग चल रही है पूरी। ठीक है, अब कैश अकाउंट में इफेक्ट देना है, रेंट और सैलरी में आपने दे दिया, अब देखो कैश अकाउंट में कैसे इफेक्ट जाएगा। ठीक है, कैश अकाउंट में बच्चों, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो आप कैश के क्रेडिट साइड में चले जाओगे, 500 रुपए लिख दोगे, किसके कारण हो रहा है, तो रेंट कितना हो गया बच्चों, 500 हो गया। ठीक है, और सैलरीज कितनी हो गई आपकी, सैलरीज आपने बाय सैलरीज अकाउंट लिख दिया 3,000। आया समझ में? तो बाय रेंट अकाउंट 500, बाय सैलरीज अकाउंट 3,000। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देख लो, क्या हमारी सारी जर्नल एंट्रीज की हमने पोस्टिंग कर दी है। अब जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग करके आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, अभी आपको सारे अकाउंट्स को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो अब जरा यहाँ पे डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, 1,10,500। ठीक है, यहाँ पे कम आ रहा है क्रेडिट, तो यहाँ पे बैलेंस हमने डाल दिया कितना, बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 29,850। ठीक है, कैरिड डाउन बाय बैलेंस CD, तो टोटल अपना 1,10,500 दोनों साइड का टैली हो गया। और फिर जब आप नेक्स्ट मंथ में इसको कैरी फॉरवर्ड करोगे तो यहाँ पे क्या लिख दोगे बच्चों, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 29,850। ठीक है, तो जो क्लोजिंग बैलेंस है मेरा इस मंथ का, वो अगले मंथ का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो May 1 में मैं ओपनिंग बैलेंस अपना ब्रॉट डाउन कर रही हूँ। आया समझ में? तो ये कैश अकाउंट हो गया। अब आ जाओ कैपिटल अकाउंट। बच्चों कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 1 लाख है, डेबिट देखो आपने 1 लाख। ठीक है, तो आप टू बैलेंस कैरिड डाउन लिख दोगे 1 लाख रुपए। आया समझ में? अब यहाँ पे बच्चों बैंक अकाउंट क्या है, देखो बैंक अकाउंट यहाँ पर डेबिट है और ये भी मेरा, हाँ तो 70,000 में से मेरा 1,000 गया, टोटल कितना बैलेंस बच रहा है मेरा 69,000। ठीक है, तो ये आपका टोटल 70,000 हो गया। तो ये आपका बाय बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ पे नेक्स्ट मंथ में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट आपने देख लिया। अब परचेज अकाउंट है। अब बच्चों एक चीज समझ लो, बहुत सिंपल सी, क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। क्या होता है, हमारा जो जितने भी एक्सपेंसेस, ठीक है, या रेवेन्यू, ठीक है, या इनकम, ठीक है, तो जितने भी एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, इनकम, लॉस, ये जो सब चीजें हैं, ठीक है, ये मेरा इनका बैलेंस जो है बच्चों, वो कहाँ पे जाके मरता है, इनका बैलेंस जो है, ठीक है, इनका जो भी बैलेंस आएगा वो मेरा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और उसके बाद उससे मेरा प्रॉफिट निकलता है। लेकिन वहीं पर अगर मेरा कैपिटल, लायबिलिटी या असेट है, ठीक है, तो उसका जो बैलेंस है बच्चों
वो मेरा कहाँ पे जाता है, ट्रांसफर करते हैं हम उसको हम लेके जाते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, तो जो भी एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, लॉस, इनकम, गेन, ये जो सारी चीजें, ये सारा इन सब के बैलेंस उठ के जाएंगे मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, और कैपिटल, लायबिलिटी, असेट के जो मेरे बैलेंस आ रहे हैं वो मेरे जाएंगे बैलेंस शीट में। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ऐसे आपने देखो परचेज अकाउंट बनाया था, तो इसका जब आपका टोटल करके आप जब बैलेंस निकालोगे तो वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। सेल्स का भी ऐसे ही होने वाला है। ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू है। कृष्णा हमारा सेटल्ड है पूरा, क्योंकि 1500 की सेल हुई थी और 1500 को उसने हमें दे भी दिए। श्याम भी मेरा पूरा सेटल्ड है, मैंने उससे 2250 का परचेज किया था और उसको पूरा फुल सेटलमेंट में पेमेंट हो गया। ठीक है, फिर डिस्काउंट रिसीव्ड बच्चों, ये भी मेरा गेन है, तो ये भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ठीक है, इसका भी हम बैलेंस जो निकालेंगे वो। ठीक है, ऐसी रेंट अकाउंट भी मेरा खर्चा है, सैलरी अकाउंट भी मेरा खर्चा है। तो ठीक है, इन सब के भी बैलेंसेस निकलते हैं, लेकिन वो मैं आपको अभी इतना नहीं करके बता रही हूँ, आपको सिंपली बता रही हूँ कि इनके जो बैलेंस निकालेंगे वो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो हमारे ये वाले हैं कैपिटल, लायबिलिटी और असेट, इसके बैलेंसेस जाते हैं हमारे बैलेंस शीट में। आया समझ में? ठीक है, तो अब आगे भी और हम डिटेल इलस्ट्रेशंस करने वाले हैं, तो घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल है। लेजर पोस्टिंग आप देख चुके हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाकी इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय।